साथियों नमस्कार भाई। मॉर्निंग वॉक पे एक बार फिर कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे। साथियों, मौसम 2 दिन की बारिश के बाद बड़ा साफ है, वायुमंडल बिल्कुल क्लियर, चीज़ें दिख रही हैं और ये पहाड़ों के ऊपर है तो थोड़ा सा और भी क्रिस्टल एंड क्लियर है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, बादल बढ़ने शुरू हो गए हैं पहाड़ों पे। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा वो जो ओस की बूंदें दिख रही हैं, वहाँ वो बादल बनने की जो पहली प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है साथियों। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो मैं जूम करके, इसमें जूम होता नहीं है, मैं दिखाता हूँ आपको इधर से। ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं, सफ़ेद सफ़ेद सी जो ये चद्दर बन रही है, ये वाली, ये वाली, ये जो है ओस की बूंदें बनती हैं। आप देखिए, बादल कितने भयंकर रूप से जब बरसते हैं तो बहुत भयानक होते हैं। एकदम लाखों टन पानी एक एक बादल में हो जाता है, बड़े बादल में। और कहीं बादल फट जाता है तो साथियों 20-20, 25-25 फुट खड़ा पानी चलता है फिर, जैसे कि केदारनाथ में हुआ था। तो साथियों, पहाड़ों के ऊपर ज़्यादातर ये घटना हो जाती है। तो ये बादल जो बनता है, देखो बिल्कुल एक ओस की बूंदों से बनता है। ये देखिए, ये बूंदें, ये ओस की जो है इतनी हल्की होती हैं कि हवा में उड़ती हैं, ये इकट्ठी हो जाती हैं। देखो, वो थोड़ा थोड़ा इकट्ठी होनी शुरू हो गई हैं। ये बादल बनने की पहली प्रक्रिया है साथियों। तो इन ओस की छोटी छोटी बूंदों से साथियों, जो कि हवा के साथ मिल जाती हैं, इतनी हल्की होती है ये शुरुआत। इसके थ्रू मैं मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे जो ग्रेस के केस में भी ऐसी छोटी शुरुआतों ने ये काम किया साथियों। शुरुआत हमेशा छोटी होती है और जब वो धीरे 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 लगातार होती है तो साथियों वो बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो साथियों, कहना चाहूँगा आपसे कि ग्रेस के मामले में लड़ाई लड़ें। अभी तक जब पेपर हुआ उससे दूसरे दिन, 2 दिन के बाद, मैंने तीसरे दिन मेरा केस डल चुका था ग्रेस के लिए, और स्टे और पेपर दोबारा लेने के लिए वो केस था शुरुआत में। क्योंकि पेपर में काफ़ी सारी खामियां हैं, आज भी मानते हैं कि पेपर उस लेवल का है ही नहीं जिस लेवल का होना चाहिए था। इवन प्रिंटिंग मिस्टेक भी हैं। तो साथियों, इसके अंदर बात करें तो अभी तक छोटी एक शुरुआत से बड़ी शुरुआत हो चुकी है। अभी तक इसमें 5% पहले लोग 4 को ही कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन मैं कंफर्म कर देता हूं कि 5 थे। वो 4 तो विड्रॉल किए थे गवर्नमेंट ने, HSSC ने 4 विड्रॉल किए थे। एक का आंसर चेंज किया था बिनेट वाले का, उसका पहली वाली आंसर की में, जो कि पेपर होते ही आंसर की आ गई थी, उसमें उस क्वेश्चन का आंसर दूसरा माना गया था। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें उसका आंसर दूसरा माना गया है। यानी कि वो पर्सन भी कहीं नहीं टिकेगा, वो भी विड्रॉल होगा यदि हम लड़ाई लड़ेंगे। तो लड़ाई कैसे लड़नी है? अपनी कानूनी लड़ाई लड़नी है भाई, याचिकाकर्ता बनना है ज़्यादा से ज़्यादा। और अब 5% तो हो गए वो, ये भी जो है ग्रेस जो है हमारे को माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाने के बाद मिली है, नहीं तो इन्होंने तो शटर ही बंद कर दिया था। और रही बात जो पहले 900 कुछ लगे थे, वो भाई साथी 8 की ग्रेस मिली उनको। 8 की तो सीधी विड्रॉल होने की मिली। यानी कि जो 42 नंबर वाला लगा है, 42 से ऊपर वाले, वो सारे उस केस की मेहरबानी से लगे हैं साथी। 42 वाला से ऊपर वाले सारे जर्नल के, क्योंकि 8 की तो ग्रेस ही मिली है। यदि 8 की ग्रेस नहीं मिलती, मैं केस नहीं करता, तो वो 42 पे ही लटक जाते, 42
से ऊपर वाले जितने भी हैं, वो जो पहली लिस्ट में लगे थे, वो सारे उस केस की और ग्रेस की मदद से लगे हैं जर्नल में। SCBC के कैंडिडेट उसमें लगे हैं 37 वाले, 37 से ऊपर वाले सारे उसकी मदद से लगे हैं 8 की ग्रेस लेके। और 40 की कैटेगरी में देखें तो वो 32 वाले लगे हैं भाई, जो 32 से ऊपर वाले जो लगे हैं वो उस ग्रेस की मदद से ही लगे हैं पहली लिस्ट में भी। तो साथियों, यदि हम पेपर होते ही ग्रेस का केस नहीं करते तो ये सारे ही 200 से 300 के बीच में ही पास थे, 1900 नहीं थे ये पास। ये सारे जो लगे हैं, जो मैंने बताया, ये उस ग्रेस के कारण लगे हैं। तो साथियों, अभी भी हम जो कर रहे हैं, किया हुआ है, जो इससे पहली वीडियो में करीबन 5 केस में हमारा ऑर्डर आया है, जिसमें HSSC को 15 दिन की, 21 तारीख को ऑर्डर थे, उसमें 15 दिन की गाइडलाइन दी गई है कि 15 दिन के अंदर अंदर उनकी ग्रीवेंस को सुना जाए। यानी कि उनकी जो ग्रीवेंस है वो ये है कि उसमें 10 के आसपास, 8 से 10 के बीच में पर्सन हमने दिए हैं हर एक केस में, जिनके ऊपर ग्रेस मिलनी 100% मिलने की संभावना है और मिलनी चाहिए। साथियों, इन्होंने 6 नंबर की ग्रेस जो दी है, 6 क्वेश्चन की, सॉरी, तो सुनने में आया है कि इन्होंने कमेटी को भेजे ही 7 क्वेश्चन थे। 7 क्वेश्चन में से कमेटी ने 6 उड़ा दिए। फर्ज करो कि ये जो 20 क्वेश्चन भेज देते, जो जैसे कि मैंने पहले ही केस में 22 क्वेश्चन लगाए हुए हैं, यदि वो 22 के 22 भेज दें तो साथियों, मैं आपसे वादा करता हूं कि 15 क्वेश्चन की ग्रेस लेकर के आती है। उन 22 को भेज दो कमेटी को ईमानदारी से, तो 22 में से साथियों 15 क्वेश्चन कमेटी इनको उड़ाने पर मजबूर कर देगी। ये मेरा वादा है, क्योंकि उसमें प्रूफ ही ऐसे हैं। तो साथियों, इन्होंने भेजे ही कम, तो फिर कमेटी ने भी वैसे ही दिए। नहीं तो कमेटी ने 7 में से 6 दे दिए, तो 22 में से कितने देती, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अभी ये जो लड़ाई, आगे की लड़ाई है, जो ये उन क्वेश्चनों को कमेटी के पास भिजवाने की है, जिसमें इनको 15 दिन की डायरेक्शन है। 21 तारीख की ये बात थी, करीबन आज 26 तारीख है, 7 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया है। 1 हफ्ता 8 दिन का और इंतजार करेंगे हम। उसके बाद 15 दिन के अंदर ये करते हैं, ठीक है, नहीं तो इनके ऊपर कंटेम्प्ट का केस डल जाएगा। साथियों, अब इनको करना पड़ेगा ईमानदारी से। यदि ये लोग पहली बार में ही पेपर सही ले देते तो ना तो इस PTI भर्ती पर इतने केस होते दोबारा, ना ही इतने इनको ग्रेस के झंझट बार बार करने पड़ते। ईमानदारी से ये लोग पेपर लेते और पेपर का स्टैंडर्ड ऐसा रखते कि कोई 1 नंबर की ग्रेस भी मांगे तो मांग नहीं सकता, मांगो भाई। क्योंकि पेपर सही लेते तो कोई कोर्ट में केस भी करता तो उसका केस बिल्कुल, ये समझो आप कि केस आते ही उठ जाता। लेकिन ये केस इतने लंबे चल रहे हैं और ये बार बार ग्रेस दे रहे हैं, वो इसी कारण देनी पड़ी कि इनकी पेपर बनाने वाली कमेटी जो है वो बेहद ख़राब थी। और इस बार अगले केस में जो हम डालेंगे, उस पेपर बनाने वाली कमेटी को भी पार्टी बनाया जाएगा भाई, क्योंकि उसी वजह से सारा पचड़ा पड़ रहा है। ये उसी वजह से जो पेपर बनाने वाली कमेटी इनकी ख़राब थी, उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है और ये पेपर जो है बिल्कुल गलत तरीके से बना हुआ है। कई क्वेश्चन तो सिर्फ पेपर पढ़ करके, क्वेश्चन पेपर ईमानदारी से कोई बंदा पढ़ ले, पढ़ा लिखा बंदा जो फिजिकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो, सिर्फ पेपर, क्वेश्चन पेपर पढ़ करके इतनी इसमें क्लैरिकल मिस्टेक हैं कि 5 से 7% तो वो उसी टाइम उड़ा देगा। 2% का फॉन्ट छोटा है। कोड सी में एक 40वां या 44वां क्वेश्चन ऐसा है जिसके मिलान करने वाला तो ऊपर तो उधर सरका हुआ है और उसके नीचे उधर सरकाए हुए हैं काफ़ी सारे मिलान। अब कर लो मिलान में, किसका करोगे।
जैसे भूकंप में सड़कें नहीं खिसक जाती, ऐसे कर रखा है, अकर लो मिलान भाई किसका करोगे। तो साथियों, उपरोक्त को ये लिखते हैं कि उपरोक्त शब्द ही गलत है, और नीचे उसी क्वेश्चन पेपर में लिखते हैं कि उपरोक्त सही है। यानी कि 5 से 7 क्वेश्चन तो इनके सिर्फ प्रश्न पत्र पढ़ करके उड़ते हैं। और दूसरा और सुन लो ईमानदारी इनकी, इन्होंने 2 मीडियम बनाने थे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। अब 3-4 क्वेश्चनों के तो इन्होंने इंग्लिश ऐसे कर रखी है जैसे फिल्मों की होती है। जैसे तेजाब, तेजाब हिंदी में लिख दिया तेजाब है, और अंग्रेजी में नहीं लिखते वो TEJAB, यानी कि तेजाब ही लिखना है। उसका जो है इंग्लिश कन्वर्ट नहीं करना उसको, वो तो फिल्मों के नाम होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो उसको इंग्लिश कन्वर्ट करके लिखना था। अब इन्होंने इंग्लिश फिल्मों की तरह, ये क्या नाम, फिल्मों की, हिंदी फिल्मों की तरह इंग्लिश में भी उसको कन्वर्ट करके वही लिख दिया जो हिंदी में लिखा हुआ है। 4 प्रश्न ऐसे हैं, हिंदी में और इंग्लिश में सेम है वो, जबकि अंग्रेजी में उनका प्रॉपर जो है कन्वर्ट होना चाहिए था। जैसे रोड है तो हिंदी में सड़क है, हिंदी में सड़क लिखा है तो इंग्लिश में रोड आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इंग्लिश में भी सड़क लिख दिया, SADAK। इस तरह की गलतियां 5 प्रश्न में हैं। तो साथियों, अभी इनके 20 से ज्यादा प्रश्न थे, जिसमें से 11 ये दे चुके हैं। तो साथियों, अभी 22 थे मेरे उसमें, मेरे वाले केस में, तो अभी 11 दे चुके हैं भाई। जब 11 दे चुके हैं तो अब 11 और देने चाहिए, जो कि हम लेकर के ही छोड़ेंगे। तो सभी साथी ध्यान दें, वीडियो लंबा हो जाएगा। सभी साथी ध्यान दें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग याचिकाकर्ता बने। इसमें जिन्होंने भी पेपर दिया है वो फेल है या पास है, पास वाले तो लग ही गए, चलो। जितने भी साथी फेल हैं, रह गए हैं किसी कारण से, क्योंकि इन जो 453 लगे हैं, इनको भी विश्वास नहीं था। जब मैंने पहली बार इनको बोला, वीडियो बनाई, तो ये कह रहे थे रेडू साहब क्यों गोली दे रहे हो। तो मेरे को विश्वास था कि ये क्वेश्चन उड़ेंगे। तो अभी भी 11 क्वेश्चन का और मेरे को विश्वास है भाई। करीबन अंदाजा है 11 में से 8 उठ जाएं, 9 उठ जाएं, 10 उठ जाएं, या 11 उठ जाएं। तो यदि आप याचिकाकर्ता बनोगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि किसी पेपर के खिलाफ जितने ज़्यादा याचिकाकर्ता कोर्ट में आते हैं, उतनी ही उनको बात को गंभीरता से लिया जाता है। 1-2 याचिकाकर्ता तो हर पेपर के खिलाफ आ जाता है, लेकिन जब 100, 200, 500 याचिकाकर्ता किसी पेपर के खिलाफ आते हैं, तो उनकी बात को भी बड़े ध्यान से सुना जाता है, क्योंकि ये मानता है कि ज़्यादा लोग आ गए तो जरूर इसमें खामियां थी। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें याचिकाकर्ता बने। कुछ लोग अभी की इंतज़ार कर रहे हैं, उनका भी ठीक है, चलो मिला करके की आने के बाद याचिकाकर्ता बन जाना भी। लेकिन मेरी सलाह है कि जितने ज़्यादा याचिकाकर्ता होंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे। जय हिंद, जय हरियाणा।